के साथ बारिश हुई है। 8:30 बजे तक के लिए अलर्ट जारी किया गया है। अभी वक्त हो रहा है 8:17। तो देखिए बारिश कहां पर हुई है, किस तरीके का मौसम है, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज आंधी भी चली है। दिल्ली एनसीआर में आंधी और बारिश के साथ लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी से राहत मिली है और अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा है। तो एक बड़ी जानकारी इस वक्त मैं आपको दे रही हूं और मौसम विभाग ने जो है पिछले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट जो है वो दर्ज की है। अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में कहां पर कितना पारा रहा है, राजस्थान में क्या मौसम का मिजाज बदला। अगर राजस्थान वाले हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम लोग क्योंकि जुड़ते रहते हैं राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से, तो आप बता सकते हैं कि राजस्थान में क्या बारिश हुई है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बहुत तेज बारिश हुई है और यहाँ पर तेज आंधी भी चली है। और साथ ही साथ दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जी हाँ, दिल्ली एयरपोर्ट की ओर से यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी करके बताया गया है। इसमें दिल्ली इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मौसम संबंधित दिक्कतों को लेकर की सूचना जो है वो भी जारी की गई। इसमें ये साफ तौर पर यह कहा गया कि दिल्ली में खराब मौसम और संभावित गरज चमक के कारण जो है एयरपोर्ट पर कुछ उड़ानें भी प्रभावित हो सकती हैं। तो एक बड़ी खबर इस वक्त दिल्ली एनसीआर में अचानक से ही मौसम का मिजाज बदला है। आप बता सकते हैं कि आपके एरिया में क्या बारिश हुई है। राजस्थान के अलग अलग जगहों से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्यावर में कब बारिश होगी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोहम्मद उस्मान जी भी जुड़े हुए हैं। राजस्थान की बात कर ले, कुछ तस्वीरें आज हमारे पास आई थी श्रीगंगानगर और कई जगहों पर जहां पर बारिश के साथ ओले गिरे हैं राजस्थान में भी। और मैंने आपको पहले भी लाइव जब मैंने किया था तो बताया था कि आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज बदलेगा। 28 तारीख आज है और आज से लेकर के 3 से 4 दिन कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। कई जगहों पर अंधड़ चलेगी, कई जगहों पर जो है आंधी का भी अलर्ट है। अब देखिए क्योंकि भीषण गर्मी पड़ रही थी, कई जगहों पर 40 से 45 डिग्री जो पारा है वो पहुंच चुका था। राजस्थान के भी कई ऐसे इलाके हैं, यूपी की बात करें बांदा, वहां पर भी जो है पारा बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। और जिस तरीके से गर्मी पड़ रही थी, उमस हो रही थी, काफी लोग यही कह रहे थे कि आखिर बारिश कब होगी। तो मौसम का मिजाज बदल चुका है, कई जगहों पर बारिश हुई है। राजस्थान की अगर हम फिलहाल बात कर लेते हैं कि राजस्थान में कुछ तस्वीरें हमारे पास आई थी, जैसे श्रीगंगानगर जहां पर ओले भी गिरे थे। लोगों को गर्मी से तो राहत मिली है, लेकिन उसके बाद से भी कई लोग कह रहे हैं कि उसके बाद से जो उमस है वो बढ़ गई है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जोधपुर में कब होगा बदलाव। अब मैं आपको बता देती हूँ, राजस्थान की अगर हम खबरों की बात करें, तमाम बड़ी खबरें लगातार हम आपको टीवी पर दिखाते रहते हैं, लेकिन कुछ जरूरी खबरें जो होती हैं, जो हमारे पास ब्रेकिंग तुरंत आती हैं, वो आपके साथ लाइव में जुड़ करके लगातार हम बातचीत करते हैं। अब चलिए आप बात कर लेते हैं कि कहां पर राजस्थान में अभी अलर्ट जारी किया गया। आज है 28 तारीख। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि 2-3 दिन 28 के बाद से मौसम बदल जाएगा, क्योंकि 25 तारीख से नौतपा शुरू हो चुका है 2 जून तक, और उसके बाद से ये 9 दिन भीषण गर्मी पड़ती और पड़ भी रही थी। लेकिन अब जो है आज है 28 तारीख और मौसम का मिजाज कई जगहों पर बदला। और 2 जून का जो पहला वीक है, आपको बताते चले कि कई जगहों पर बारिश तब भी होगी, यानी अब आपको गर्मी से राहत मिलेगी। राजस्थान की खबरों की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मौसम को लेकर के मैं आपको अलर्ट बता देती हूं, क्योंकि दिल्ली में तेज बारिश हुई है, हरियाणा में ओले गिरे हैं, छत्तीसगढ़ में पेड़ उखड़ गए हैं, एमपी मध्य प्रदेश की बात करें बारिश हुई है, और राजस्थान की बात करें एमपी समेत 15 राज्यों में कल से जो है गर्मी से राहत संभव है। यानी आज से ही थोड़ा बहुत जो मौसम बदला है, लेकिन कल से आपको गर्मी से और भी ज्यादा राहत मिलेगी। देखिए हरियाणा, दिल्ली एनसीआर में आज शाम को अचानक से तेज बारिश हुई है। हरियाणा के गुरुग्राम, रेवाड़ी और सिरसा समेत 8 ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। हरियाणा के फतेहाबाद में तेज आंधी के कारण वहां पर जो मोबाइल टावर है वो भी कई जगह पर लटक गया, क्योंकि इतनी ज्यादा बारिश हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे जिले हैं बारिश हुई है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात कर ले, रायगढ़ में तेज आंधी से पेड़ उखड़ करके अचानक से गिर गए हैं। रायपुर में तेज आंधी चली है, बारिश हुई है, और बारिश ओलावृष्टि की तस्वीरें आई हैं, जो कि हम आपको टीवी पर लगातार दिखा रहे हैं कि कहां पर बारिश हुई है। आप न्यूज 18 राजस्थान स्विच कीजिए, वहां पर आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन अभी कहां पर बता दें आपको, जो है 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश की संभावना जताई जा रही है। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं। ममता जी कहाँ हैं? प्रकाश जी, ममता जी सुबह रहती हैं मेरा गांव में क्या है सूखा है। शिवजीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजस्थान से हमारे साथ राठौड़ एमएस जी जुड़े हुए हैं। तो चलिए आपको बताएं कि 29 मई से 5 जून तक जो है वो प्री मानसून की बारिश की संभावना जताई गई है, जैसे कि 80 से 90% हिस्से में 29 मई से 5 जून तक प्री मानसून बारिश हो सकती है। ये बारिश इसलिए अहम मानी जा रही है, झुंझुनू के नवलगढ़ में तेज आंधी आ रही है। अंकित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल राजस्थान में भी कई ऐसे हिस्से हैं
मिनट, जहां पर लगातार मौसम का मिजाज बदला है, गर्मी से राहत मिली है। यूपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शिवजीत कुशवाहा जी। यूपी में क्या बारिश हुई है बताइएगा, कहां से आप हैं, वहां पर ओले गिरे हैं कि नहीं गिरे हैं, क्योंकि भाई बहुत जगहों पर ओले गिरने की भी जानकारी। आंधी तूफान बहुत तेज चल रहा है, हमको डर लग रहा है कि झोपड़ी में टूटने और उड़ने का डर है। महेंद्र जी, तो थोड़ा सा सतर्कता बरतिए, घर में ही रहिए। लेकिन आप बताने कि जिस तरीके से आंधी चल रही है, तो थोड़ा सा अगर आप इधर उधर कुछ समय के लिए चले जाए तो, क्योंकि अगर इस तरीके से आंधी है आपके आसपास अलग अलग जगहों पर इस तरीके की अगर आप खबरें बता रहे हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फतेहपुर शेखावाटी में धूल भरी आंधी है, नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि लिख रहे हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ कि मौसम विभाग ने ये कहा है कि 26 मई को मानसून पहुंचने का अनुमान, और आज है 28 तारीख। तो आने वाले दिनों में आपको जो है कई जगहों पर बारिश साफ तौर पर देखने को मिलेगी, यानी बारिश से आपको राहत मिलेगी। अब बात कर लेते हैं, आज है 28 तारीख, कल है 29 तारीख। तो कल कहां कहां पर बारिश होगी? राजस्थान के कुछ हिस्से, अभी देखिए वहां पर हीट वेव का असर जारी रह सकता है, लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी के कई इलाके हैं जहां पर गर्मी से कुछ राहत मिलने के आसार हैं। गुजरात और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्से गर्म है, और वहां पर भी हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है उमस भरा मौसम है। राम राम कन्नौज से हमारे साथ जुड़े हैं शिवजीत जी। राम राम, कैसे हैं आप? जयपुर जिले में कब होगी बारिश? गणेश जी, मुझे लगता है कि जल्द होगी, क्योंकि मौसम का मिजाज बदला है, कई जगहों पर बारिश हुई है, तो जल्द ही जो है वहां पर भी बारिश होगी। अब देखिए आंधी तूफान आने वाला है, मैं आपको बता देती हूँ 69 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है, क्योंकि यूपी में मौसम का यू टर्न देखने को मिला है। और नौतपा का असर क्या कम हो जाएगा, ये भी अब सवाल है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि 25 तारीख से नौतपा है, लेकिन 25 तारीख से नौतपा है और आज है 26, 27, 28। आप सोचिए आज ही से बारिश होने लगे, यानी जो कहा जा रहा था कि 2 जून तक नौतपा रहेगा, बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी और पड़ भी रही थी, लेकिन अब जो है मुझे लगता है कि बारिश हो रही है तो नौतपा का जो असर है वो कम हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, इस पर अभी संशय बरकरार है। अब आपको बता देते हैं कि मौसम विभाग ने राज्य के ऐसे 69 जिले हैं जहां पर आंधी, बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है। 14 जिले हैं जहां पर ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार कुछ ऐसे इलाके भी हैं हवाओं की रफ्तार वहां पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। नोएडा और गाजियाबाद में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बारिश हुई है, हम नोएडा से ही आपको खबरें पहुंचाते रहते हैं, तो यहाँ पर अभी नोएडा में बारिश हुई है। और 31 मई तक प्रदेश में जो है आंधी, तूफान और बारिश का ये सिलसिला लगातार रहेगा। इस वजह से भीषण गर्मी से आपको राहत मिलने की जो उम्मीद जताई जा रही है। वहीं गुरुवार शाम को बात कर ले तो नोएडा और गाजियाबाद में मौसम ने अचानक से करवट बदल लिया है। पहले वहां पर भीषण गर्मी पड़ रही थी, अब पहले तेज आंधी चली है, फिर बारिश शुरू हो गई है। तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है, उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है। अब मैं आपको बताती हूँ कि 11 ऐसे जिले जहां पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया, जहां पर आपको अभी फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। 11 ऐसे जिले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, जो मौसम विशेषज्ञ उन्होंने बताया है कि नौतपा के दौरान गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और तेज धूप के साथ चलने वाली जो गर्म हवाएं हैं वो आपको बीमार कर सकती हैं। अब पश्चिमी विक्षोभ का असर कहां पर रहेगा, कहां पर किस तरीके का मौसम रहेगा, किन जिलों में इसका असर रहेगा, वो भी आपको बता देते हैं। आईएमडी ने भी जो है थोड़ा सा सतर्क रहने के लिए कहा है। मौसम विभाग ने कहा है कि कई जगहों पर अभी जो बारिश की वजह से आपको राहत भी मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि आज जिस तरीके से बारिश चल रही है, तेज हवा चली है, बादलों के चलते लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। आप भी बता सकते हैं राजस्थान के अगर आप अलग अलग इलाकों से हैं तो किस तरीके का वहां पर मौसम है, क्या बारिश हो रही है या अभी भी आपको जो गर्मी की मार है वो झेलनी पड़ रही है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में तेज आंधी के साथ बारिश शुरू हो गई है और लोगों को भीषण गर्मी से यहाँ पर राहत मिल रही है। गर्मी के टॉर्चर से राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अगर आज के तापमान, कल के तापमान की बात करेंगे, कितना रहेगा तापमान, कहा जा रहा है कि 43 डिग्री से लेकर के शुक्रवार को 36 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है। बीकानेर राजस्थान में बारिश कब होगी, मुनीराम जी हमारे साथ जुड़े हुए जो कि लिख रहे हैं। राजस्थान में भी कई हिस्सों में बारिश हुई है, मौसम का मिजाज राजस्थान में भी बदला है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हनुमानगढ़, श्री गंगानगर में कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो वहां पर आप देखिए तेज हवा के साथ बारिश भी हुई है, ओले गिरे हैं। और भरतपुर की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर भीषण गर्मी जो है वो पड़ रही है। आज की जो तस्वीरें आई थी, हमने दिखाया आपको हनुमानगढ़ की तस्वीर आई थी, जहां क्या करौली जिला में बारिश आ सकती है अभी। हाँ, बिल्कुल बारिश आ सकती है, कल परसों 2-4 दिन अभी बारिश। मुझे लगता है कि इसके बाद से आपको कई जगहों पर बारिश देखने को मिलेगी और राहत भी मिलेगी। हनुमानगढ़ में दोपहर के बाद से मौसम का मिजाज बदल गया, अचानक से बारिश हुई है, वहां पर ओले गिरे हैं। श्री गंगानगर में भी दोपहर बाद मौसम का मिजाज बदला है, वहां पर अचानक से बारिश होने लग गई है। भरतपुर से एक अनोखी तस्वीर आई है, ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए आप सोचिए वहां पर कूलर लगाए गए हैं रात में ट्रांसफार्मर पर, क्योंकि लोड बढ़ जाता है और ट्रांसफार्मर कई जगह पर जल जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लगती है। तो मौसम के बारे में श्री गंगानगर अगर हम बात करें तो वहां सबसे गर्म रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको बारिश से राहत है। चूरू जिले
जिले में ओले गिरे हैं, वहां पर अंधड़ भी आया है। एक बड़ी अपडेट आपको दे की जानकारी ये मिल रही है कि चूरू जिले में दोपहर बाद मौसम वहां पर बदला है और सिद्धमुख इलाके में ओले गिरे हैं, जबकि भानीपुर इलाके में अंधड़ चला है। वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया में भी आंधी चली है, एक बड़ी खबर है। इस दौरान आसमान में धूल का जो गुबार है वो देखने को मिला है। कोटपुतली बहरोड जिले में 30 मिनट तक बारिश हुई है, ओले भी गिरे हैं। वहीं कोटपुतली बहरोड जिले के जो है मांढड़ कस्बा सहित आसपास के क्षेत्र है, वहां पर गुरुवार शाम 6:30 बजे जो है मौसम का मिजाज अचानक से बदल गया। इस दौरान 10 मिनट तक आप सोचिए कोटपुतली बहरोड में ओले गिरे हैं। तो मुझे लगता है कि राजस्थान के और भी ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश हो सकती है। हनुमानगढ़ में तेज बारिश हुई है, सड़कों पर पानी बहने लग गया है। हनुमानगढ़ की अगर हम बात करें तो हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे में तेज बारिश हुई है। मुख्य बाजार जो है अच्छा प्रकाश जी, ठीक है मैं एक्सेप्ट कर लूंगी। हनुमानगढ़ में तेज बारिश हुई है, सड़कों पर पानी बहने लग गया है क्योंकि वहां पर ऐसी स्थिति हो गई थी। श्रीगंगानगर में भी मौसम का मिजाज बदल गया, बारिश के साथ वहां पर भी ओले गिरे हैं। हनुमानगढ़ में बारिश हुई है, वहां पर ओले गिरे हैं। वो तस्वीरें भी हमने आपको न्यूज 18 राजस्थान पर दिखाई है और लगातार राजस्थान की जो खबरें वो आपको बताते रहते हैं। बीकानेर वहां पर गर्मी पड़ रही है, लेकिन राजस्थान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आपको अभी फिलहाल गर्मी जो है वो देखने को मिलेगी। गर्मी से आपको फिलहाल राहत नहीं मिलेगी। तो ठीक बात, सुधांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधांशु जी आप कहाँ से हैं? क्या आप यूपी से हैं जो आपने लिखा है, या बिहार से हैं बताइएगा, क्योंकि ठीक बात ऐसे यूपी बिहार में लैंग्वेज यूज करते हैं। यूपी में कई मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहे हैं। यूपी में गांव महादेव काम हो रहा है। अन्य जिलों में राम राम। शिव जी हमारे साथ राम राम। क्या 12 जिले में भी बारिश होगी? बिल्कुल बारिश होगी और आज से लेकर के कई ऐसी जगहें हैं, मतलब आज ही जो मौसम का मिजाज बदला है, तो आने वाले दिनों में भी आपको गर्मी से राहत मिलेगी। कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई जा रही है। तो चलिए फिर आपके साथ लाइव में जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आई थी, मैंने आपको बता दिया कि कई जगहों पर मौसम का मिजाज अचानक से बदला है। सीकर में ओले गिरे हैं। इससे पहले 2 दिन पहले की अगर हम आपको जानकारी दे दें तो ये है तमाम बड़ी खबरें राजस्थान के लिहाज से। मौसम को लेकर के मैंने आपको अपडेट दिया क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मौसम को लेकर के लगातार जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानना चाहते हैं कि राजस्थान में किस तरीके का मौसम रहने वाला है। क्योंकि आज से ही मौसम विभाग ने कहा था कि कई जगहों पर बारिश होगी और बारिश भी हुई है। राजस्थान की भी जो तमाम तस्वीरें हैं वो हमने आप तक पहुंचाई है। तो चलिए कमेंट ले लेती हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश जी हैं, मूलचंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर आप राजस्थान के अलग अलग हिस्सों से हैं तो बताइए किस तरीके का मौसम है, क्योंकि ग्राउंड की अगर आप जानकारी देंगे, क्योंकि हमारे पास जो अपडेट आई है वो तो हमने आपको पहुंचा दिया कि कहाँ पर किस तरीके का मौसम है। हेलो जय देवभूमि जी उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हों संजय सिंह जी, संजय सिंह बिष्ट। हेलो, कैसे हैं संजय जी? और उत्तराखंड में किस तरीके का मौसम है अगर आप बताना चाहें तो बताइए, क्योंकि अभी तो मैंने आपको जानकारी दी है कि दिल्ली एनसीआर में किस तरीके का मौसम बदला है और कई इलाकों में तेज बारिश हुई है, आंधी का अलर्ट है। कोटा जिले में कब होगी बारिश? पिपलदा तहसील से जल्द होगी बारिश। मुझे लग रहा है कल से कई जगहों पर बारिश का सिलसिला शुरू भी हो जाएगा। डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट में तेज धूप, 43 डिग्री गर्मी है। मुकेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। अच्छा, तो वहां पर गर्मी, क्योंकि बिल्कुल ऐसे देश के कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है। 40 से 45 डिग्री मैंने आपको बताया कि पारा, माफ कीजिएगा, 40 से 45 डिग्री ही कई जगहों पर पारा पहुंचा हुआ है। आज कहाँ पर बारिश हुई है? ऑरेंज अलर्ट है दिल्ली वासियों के लिए। मैं आपको जानकारी दे लूं कि दिल्ली के सभी जिले जैसे कि सेंट्रल दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, न्यू दिल्ली और यहाँ पर कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। दिल्ली एनसीआर। हमारे जोधपुर का मौसम कैसा रहेगा? जोधपुर में भी आने वाले दिनों में बारिश की संभावना है, आपको गर्मी से राहत मिलेगी। कुछ ऐसे हिस्से हैं यूपी, हरियाणा, राजस्थान के कई जिलों में क्योंकि मौसम बिगड़ा है। अगर हम बात करें कुछ स्थानों पर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि ओलावृष्टि